सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। संत सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है मानव तन अवतारा, सुर नर देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते 84 लाख प्रकार का शरीर धारण कर करके उसका सुख दुख भोगते भोगते जब परमात्मा की मेहर होती है, दया होती है, तब हमको ये मानव तन मिलता है। और ये जीव पश्चाताप करता है कि अभी तक तो मैंने भजन नहीं किया, संत की सेवा नहीं करी, लेकिन अब नर्तन मिल गया है, अब मैं भजन करूँगा। लेकिन ये जो मन है ये भजन में लगता नहीं। अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज इतने सालों से भजन कर रहा हूँ, भजन मन में लगता क्यों नहीं है? हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर कमी ये है कि हम मन को अंतर्मुखी नहीं कर पाते। ये मन हमारा बाहरी विषयों में लगा हुआ है। अंतर्मुखी कैसे करें? ये भी भजन से ही होगा। मन के योद्धा बहुत हैं। कौन कौन से मन के योद्धा हैं? काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, पाखंड, अहंकार, दगा, लालच, असंतोष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, चिंता, तृष्णा, आशा, निंदा, झूठ, चुगली, ममता, कामनी, मान और बड़ाई, ये सब मन के हथियार हैं। ये मन के सहयोगी हैं। ये मन को विचलित करते हैं। ये मन को घेरे पड़े हैं। मन को दूसरी तरफ सोचने का मौका ही नहीं देते। अब इन एक एक फौज को हटाना है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, पाखंड, अहंकार, दगा, लालच, असंतोष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, चिंता, तृष्णा, आशा, निंदा, झूठ, चुगली, ममता, कामनी, मान, बड़ाई, ये सब कैसे हटे? महाराज कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। बहुत दुर्लभ है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, सरीसा, तरक, तमो गुण, बादरीस, अज्ञान खबीसा। तू क्यों डूबे बापड़ा हम सूतेग समाय, बड़ा बड़ा ऋषि पाड़या शिव सिंगी ऋष जाय। मन कहता है इस जीव को कि तू मुझसे लड़ मत। बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े संतों को मैंने पटक दिया, लेकिन ये श्रुति क्या कहती है कि तुझसे बचने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना, नित प्रति संगत साध की आजीवन मुगत सुख राम। बोलो राम। ये शरीर माया का बना हुआ है। जो भी चारों तरफ हमारे दिखता है, जो भी प्रकृति है, वो सब माया की है। और सही माने तो ये पुरुष का शरीर भी माया का ही है। इसका मन भी माया का ही अंश लिए हुए है। तो हर जगह माया का ही राज है। फिर ये माया हमको कैसे ब्रह्म से मिलने देगी? हम कैसे इस माया से लड़ सकेंगे? इस माया ने चारों तरफ से मन को घेर रखा है। क्योंकि मन जल तत्व का है। जल का स्वभाव होता है कि सब में मिल जाता है।
सबके स्वरूप में शामिल हो जाता है, इसलिए मन हमारा भजन में नहीं लगता। ये माया है, जीव को घेर के रखती है। कैसे रखती है? क्योंकि चारों तरफ जो कुछ दिख रहा है सब माया ही तो है, तो कहाँ जाएगा बच के? इसलिए मन सत्य में नहीं लगता। माया झूठा है, माया असत है। मन असत में लगता है। सत्य में लगने से इसका मन, इसका स्वभाव इसको डराता है। सत्य से लगने में इसको डर लगता है। इसलिए मन हमारा भजन में नहीं लगता, भक्ति में नहीं लगता। अब क्या करें कि मन हमारा भक्ति में लगे? तो सबसे पहली बात यह है कि गुरु के शरण में जाके, गुरु का ज्ञान धारण करके, गुरु पे विश्वास करके इस प्रकृति को ठगना है। इस प्रकृति के संग रहते हुए भी हमको प्रकृति के अंदर से निकलना है। देवलोक में यानी बंकनाल में, देवलोक में देवताओं का राज है और हमको उसी लोक से होके निकलना है, अलग से नहीं जाना है। देवलोक से होके ही निकलना है। अब देवलोक से कैसे निकल पाएंगे? देवता बाधा डालते हैं, माया देवता का सहयोग करती है और देवता लोग इस जीव को लुभाते हैं, रिद्धि सिद्धि देकर, मान प्रतिष्ठा देकर, बड़ाई ईर्ष्या देकर। ये सब देवता लोग भेजते हैं। लेकिन तपस्वी को चाहिए, साधक को चाहिए कि वो सत्य को स्वीकार करते हुए, इनकी गहराई को समझते हुए, मन नहीं लगे तो भी परमात्मा की शरणागति लिए रहे और एक करुण पुकार करता रहे, कहता रहे कि हे गुरु महाराज, बिना आपके ये मन कंट्रोल होने वाला नहीं, नियंत्रित होने वाला नहीं है। विरह करता रहे, रोता रहे, क्योंकि रोता हुआ देखकर देवता भी शांत हो जाते हैं, माया भी थोड़ी चुप हो जाती है और परमात्मा की निगाह पड़ जाती है। बस परमात्मा से विरह करते हुए एक ही चीज़ मांगना है, कहना है, हे प्रभु, मैं आपके पास आना तो चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपका भजन करना चाहता हूँ, लेकिन मतवाला मन मेरे बस नाही, मतवाला मन मेरे बस नाही, बस नाही मेरे बस नाही, बस नाही मेरे बस नाही, मतवाला मन मेरे बस नाही। काम क्रोध मद मत्सर ईर्ष्या, पाखंड लोभ कपट माही, मतवाला मन मोरे बस नाही, मतवाला मन मोरे बस नाही। ब्रह्मा शिव मुनि नारद हारे, ब्रह्मा शिव मुनि नारद हारे, हारे पराशर ऋषि ज्ञानी, हारे पराशर ऋषि ज्ञानी, मतवाला मन मेरे बस नाही, मतवाला मन मेरे बस नाही।
दे दे ज्ञान भजन कर थाका, समझत है मानत नाई राम, समझत है मानत नाई। मत वाला मन मोरे बस नाही, मत वाला मन मोरे बस नाही। किस विधि ध्यान धरूं प्रभु तेरा, किस विधि ध्यान धरूं प्रभु तेरा। मन है अपरवल अज्ञानी, मत वाला मन मोरे बस नाही। लोक लाज की शरम न राखे, लोक लाज की शरम न राखे। करता निस दिन मन मानी, मत वाला मन मोरे बस नाही। तुम हो सबला मैं तेरी अबला, तुम हो सबला मैं तेरी अबला। करो सहाय, करो सहाय तुम सुख खानी, मत वाला मन मोरे बस नाही। संत संग अनुभव से हो गई, निर्मल निर्मल मन अरु विज्ञानी। मत वाला मन मोरे बस नाही। विरह करना पड़ेगा। हे प्रभु, ये मन मत वाला है। प्रकृति में आनंद लेने की इसकी आदत हो गई है, झूठे में रहने की इसकी आदत हो गई है। अब मैं कौन सा उपाय करूं? तो संत संग अनुभव से हो गई, निर्मल मन अरु विज्ञानी। ज्ञान और वैराग, जब ये दोनों मिलते हैं तो विज्ञान आता है, और विज्ञान जब आता है तो मन अग्नि तत्व का हो जाता है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर को उठना, इसलिए मन को जरूर लगाएं। तन में मन रहता है, तन को पहले लगाएं। तन को लगाएंगे तो आज नहीं तो कल मन लगेगा। अपने समय से पहले हठयोग करना पड़ेगा। हठयोग करें, बैठे भजन पे 2 घंटा 1 घंटा, जो भी आप नेम बना लें। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे लिव। नेम बनावें और उस नेम पे आसन लगावें, भजन जरूर करने बैठे। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। ये मन धीरे 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 अंतर्मुखी होगा, एकदम नहीं हो जाएगा। इसलिए मन को अंतर्मुखी करने के लिए मन को सांसों में लगाएं। मन को ध्यान से सांसों में लगाएं कि कितना श्वास ऊपर जा रहा है, कितना श्वास नीचे आ रहा है। जब हम इस बात को गिनने में, इस बात पे ध्यान लगाने में मन लगा देते हैं तो हमारा मन बाहरी क्रियाओं से अंतर्मुखी होने लगता है धीरे धीरे। कानों को अपनी रामधुनी सुनाएं, आंखों से गुरु का दर्शन करें, जिह्वा से राम राम करें। ध्यान रहे इस जीभ से कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोले, कोई गंदा शब्द नहीं बोले। जीभ अपवित्र हो जाती है। जब भी बोलें तो जीभ से सकारात्मक बात बोलें। जब भी बोलें तो इस जीभ से पवित्र नाम लें। 24 घंटे में एक बार जिह्वा के ऊपर सरस्वती का वास होता है। न जाने वो कब आके वास लेंगी, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा शुभ शुभ बोलें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा शुभ शुभ बातें करें, जिससे कि हमारी ज़बान सिद्ध रहे और राम भजन करते रहें।
तन को लगाएंगे तो मन लगेगा, तन को नहीं लगाएंगे मन नहीं लगेगा। हम सोचते हैं पहले मन लगे तो तन लगाएं, नहीं, ये गलत है, ये उल्टा है। पहले आप तन लगाइए, मन बाद में लगेगा। मन नहीं भी लगेगा तो तन तो लगाइए, तन तो अपने बस में है ना, मन बस में नहीं है। इंद्रियां स्थूल हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन का बस होना चाहिए, मन का राजा। मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन मन अगर इंद्रियों के बस में हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भजन नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म का कंट्रोल करें, मन से कंट्रोल करें इंद्रियों को, बुद्धि से कंट्रोल करें मन को, और आत्मा से कंट्रोल करें बुद्धि को। हठ योग करें, सत्संग करें, सेवा करें। जितना सेवा करेंगे अहंकार कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा कोई चीज़ हम बांटते हैं उससे प्रेम कम हो जाता है। तो वितरण करें, बांटें और सेवा करें। ये सब गुण अपनाने से धीरे धीरे मन भजन में लगने लगेगा। तन को लगाएं, वितरण करें, जो भी अपने पास आए उसको बांट दें। अपने पास इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करें, उससे मोह कम होगा। प्रकृति देती है, देने दीजिए। आती माया आण दे, मध्य आड़ा हाथ, जाती माया जान दे, परमारथ के काज परमारथ करो। लोगों को खुश करो, लोगों को प्रसन्न करो। एक ही बात ध्यान रखो कि आपसे कोई नाराज नहीं रहे, सब आपसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसे कर्म करते हुए जीवन जियो, मन लगेगा भजन में, पक्का लगेगा। तन लगाओ, सेवा करो, तन लगाओ, सेवा करो, और जबान से कभी झूठ मत बोलो, गंदा शब्द मत बोलो। अपने आहार और व्यवहार को ऐसा रखो लोग आपसे प्रसन्न रहें, तो आज नहीं तो कल मन भजन में लगेगा जरूर। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।